नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव में गुरु ग्रह के दृष्टियों सहित फल क्या होते हैं। इसके अलावा कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव से किन बातों का विचार किया जाता है और इन भावों में गुरु ग्रह बैठकर किस प्रकार से जीवन काल के दौरान परिवर्तन लाते हैं। गुरु ग्रह किन परिस्थितियों में, किन लग्नों में, किन स्थितियों में अच्छा फल देते हैं, इसे भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा गुरु से संबंधित कब अच्छे फल नहीं मिलते, इसे भी समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिक भावों में गुरु ग्रह के फल क्या होंगे, इन पर अभी हम दृष्टियों सहित विचार करने वाले हैं। परंतु गुरु ग्रह को समझे बगैर गुरु के फलों को समझना आसान नहीं होगा। इसलिए हम गुरु ग्रह के विषय में थोड़ा जानते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु ग्रह कब कुंडली में कारक होते हैं और कब अकारक होंगे, और कब ये अच्छा फल देंगे, कब ये अच्छा फल नहीं देंगे। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, गुरु धन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, सकारात्मक ऊर्जा हैं। गुरु अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होते हैं। यदि ये कुंडली के अंदर कारक बन जाएं, कारक कहने का तात्पर्य है कि गुरु ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह माने जाते हैं और इन्हीं राशियों के अंदर गुरु ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। यदि गुरु छठवें या आठवें भाव, 12वें भाव के स्वामी बनकर केंद्र या त्रिकोण में किसी भी भाव में बैठे हुए हों, तब भी गुरु ग्रह की दृष्टियों के फल सदा सुफलकारी ही रहेंगे। यानी और अन्य ग्रह, यानी कोई ग्रह यदि अकारक बन रहा हो या त्रिक भावों का स्वामी बन रहा हो, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा रिजल्ट गुरु देने का प्रयास करते हैं। यानी गुरु ग्रह यदि अकारक भी हो जाए, तब भी इनकी दशा अंतर्दशा इतनी दिक्कत वाली नहीं होगी जितना कि अन्य पापक ग्रह परेशान जातक अथवा जातिका को कर दिया करते हैं। गुरु ग्रह यानी कुल मिलाकर सकारात्मकता लिए हुए होते हैं। समाज में मान सम्मान की जब कभी भी बात चल रही हो, तो सूर्य ग्रह के साथ साथ हमें गुरु ग्रह पर भी विचार करना होगा। गुरु विवेक के कारक ग्रह हैं। जिसके कुंडली में गुरु अच्छे होंगे, जातक के पास अच्छा विवेक होगा। हालांकि इसके लिए लग्न भाव, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति पर विचार जरूर करें और साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी देखें। गुरु देखिए धर्म के कारक ग्रह हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छे हों, धर्म भाव यानी 9वें भाव से उनका संबंध बन रहा हो या अष्टम भाव से उनका संबंध बन रहा हो, तो गुरु ग्रह जातक को धार्मिक बनाते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जातक धार्मिक यात्राएं भी करेगा, धर्म कर्म में रुचि भी लेगा। गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर अच्छे हैं, वैसे देखिए गुरु के कारकत्व की हम बात करें तो गुरु धन के भी कारक ग्रह हैं। धनेश के साथ साथ लाभेश के साथ साथ आप गुरु ग्रह की स्थिति पर भी अवश्य विचार करें। गुरु का संबंध जब कभी भी धन भाव या लाभ भाव से बनता है, तो धन की स्थिति सामान्यतः अच्छी कही जाएगी, बशर्ते कि मकर राशि जो है वो धन भाव अथवा लाभ भाव में ना आ रही हो या गुरु नीच राशि का दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहे हों। मांगलिक कार्यों की बात करें तो गुरु मांगलिक कार्यों के कारक हैं। बिना गुरु के ठीक हुए मांगलिक कार्यों में भी सफलता मनोवांछित तरीके से नहीं पाई जा सकती। यज्ञ की बात चल रही हो, देवी देवता की बात चल रही हो, तो आपको कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना होगा। जब कभी भी ज्योतिष की बात चल रही हो, लेखन कार्यों की बात चल रही हो, या फिर शास्त्रों का ज्ञान की बात चल रही हो, गुण विषयों की बात चल रही हो, ठीक है, कोई भी ऐसा विषय जिसमें बौद्धिकता के साथ साथ ज्ञान की आवश्यकता होती है, वहाँ पर गुरु ग्रह कुंडली में शुभ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। धार्मिक स्थलों की बात चल रही हो, ठीक है, पढ़ाई की बात चल रही हो, शिक्षा की बात चल रही हो, किसी भी प्रकार की स्टेशनरी की बात चल रही हो, इसके अलावा सोने की बात चल रही हो, ठीक है, चने की दाल, हल्दी, ये गुरु की चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखें कि इनके लिए गुरु ग्रह कुंडली में अच्छे होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गुरु ग्रह कब अच्छा रिजल्ट सामान्यतः नहीं देते। गुरु ग्रह देखिए नीच राशि यानी मकर राशि के होकर यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हों, तब हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि इनका दृष्टि प्रभाव फिर भी सामान्यतः सामान्य ही कहा जाएगा, यानी ठीक ही कहा जाएगा। गुरु की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, तो इन भावों में जो है भावकारक ग्रह माने जाएंगे। और कुंडली के 9वें भाव और कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर जो है वो अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, विशेष रूप से अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। यदि ये कुंडली में कारक भी बन रहे हो तब। धनु की राशि की बात करें तो धनु इनकी मूल राशि भी है, धनु इनकी स्वराशि भी है और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी ये कहलाती है। पुनर्वसु, विशाख नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये गुरु के नक्षत्र हैं, तो इनमें सामान्यतः गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनकी दिशा पूर्व दिशा मानी गई है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत हैं और कारक ग्रह यदि बन रहे हैं,
तो इनके पास बल कितना है ये भी देखिए, और कौन से ग्रह इन पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई खराब राशि वाला ग्रह या खराब ग्रह जो है गुरु पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है, तो आप ये देखेंगे गुरु का बल ज़्यादा है या दृष्टि प्रभाव दिखाने वाले ग्रह का बल ज़्यादा है। तो जिसका बल ज़्यादा हो उसका प्रभाव थोड़ा सा अधिक रहता है। इसके अलावा मकर लग्न की कुंडली की बात करें और कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें, तो मकर लग्न, कुंभ लग्न और तुला लग्न, वृषभ लग्न और साथ साथ मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में सामान्यतः गुरु कारक ग्रह नहीं माने जाते। ठीक है, तब हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब जब भी गुरु की बात आती है तो गुरु ग्रह उतना कष्टप्रद नहीं होते जितना अन्य पापक ग्रह हमें अपनी दशांतर दशा के दौरान परेशान कर दिया करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव में क्या फल देते हैं, इस पर अभी हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कुंडली का छठवां भाव, जिसे रोग भाव, ऋण भाव या शत्रु भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के रोगों का जब कभी भी विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव देखा जाना चाहिए। ऋण का भाव भी है ये, कर्ज का भाव यानी, ठीक है। यदि कुंडली के छठे भाव की बात करें तो शत्रुओं का भाव भी है ये। हमारे जीवन काल में कितने शत्रु होंगे, नहीं होंगे, इनका विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं का भाव भी यही है। कॉम्पिटिशन इत्यादि में सफलता प्राप्त करनी हो तो कुंडली का छठा भाव देखा जाना चाहिए। मामा मौसी का विचार करना हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ों का विचार करना हो, मुकदमेबाजी का विचार करना हो या किसी भी प्रकार की चिंताओं का विचार करना हो, स्वास्थ्य का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज में मान सम्मान और यश, इसके लिए हालांकि कुंडली का लाभ भाव भी देखा जाना चाहिए, लेकिन कुंडली का छठा भाव और 12वां भाव भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन काल के दौरान प्राप्त होने वाले यश, अपयश या तनाव, कलह, ठीक, तो इनका विचार भी कुंडली के हम छठे भाव से करते हैं। किसी प्रकार की मानसिक व्यथा हो, इसके अलावा अचानक आने वाली विपत्तियाँ, षड्यंत्र, दुर्दशा, तो इनका विचार कुंडली के छठे भाव से किया जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, किसी प्रकार के निवेश में हानि, क्रय विक्रय, तो इनके लिए भी कुंडली का छठा भाव देखा जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि छठे भाव में बैठेंगे तो क्या फल हो सकते हैं। देखिए, गुरु छठे भाव में बैठते हैं लेकिन खुद की राशि में, जैसे धनु राशि या मीन राशि के होकर, या फिर मित्र राशि जैसे कि सिंह राशि, या फिर मेष राशि, या फिर वृश्चिक राशि, इन राशियों में जब गुरु ग्रह बैठते हैं कारक ग्रह बनकर तो अच्छा रिजल्ट देते हैं सामान्यतः। ये शत्रु विजयी होगा जातक। छठे भाव में जब गुरु बैठेंगे तो शत्रुओं पर ये विजय दिलवाने वाले होंगे। जातक के शत्रु या तो उसके सामने आते से ही शांत हो जाएंगे या जातक के सामने वो अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं कि शत्रुता को भुला देते हैं, उतनी शत्रुता नहीं रखेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जातक को ये गुरु सफलता प्रदान करने वाले बनते हैं। यदि गुरु ग्रह कुंडली में खुद की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि के अंदर यदि बैठे हुए हैं तब धन की स्थिति भी सामान्यतः ठीक ही कही जाएगी, क्योंकि गुरु जब कुंडली के छठवें भाव में, हालांकि कर्ज वाला भाव है, यहाँ पर गुरु ग्रह यदि बैठेंगे, धन का कारक ग्रह यदि कर्ज भाव में जाएगा, धन से की दिक्कतें रह सकती। क्यों? क्योंकि गुरु जब छठे में बैठेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहाँ से हम खर्चों का विचार करते हैं। ठीक, तो खर्च इत्यादि बड़े चढ़े रह सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इनकी 9वीं दृष्टि धन भाव पर भी जाती है। अब धन भाव पर 9वीं दृष्टि जाने के कारण धन से संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं ये राहत भी देती है। जातक को कार्य क्षेत्र में गुरु लाभ दिलवाते हैं, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि की बात करें तो ये जाएगी इनके 10वें भाव के ऊपर। तो कार्य क्षेत्र में लाभ, गुरु छठे में जब बैठते हैं तो मामा इत्यादि का सुख भी जातक को अच्छा प्राप्त होगा। कानूनी मामलों में सफलता प्रदान करते हैं जातक को ये। जातक मधुरभाषी भी होगा, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि जो है धन भाव पर होगी, जहाँ से हम वाणी इत्यादि का विचार भी करते हैं। वाणी प्रभावशाली होगी, मधुर वक्ता ऐसा जातक हो सकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं यदि गुरु छठे भाव के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि जो है कुंडली के 10वें भाव पर जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी जातक को सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ कमजोर पहलू भी जो हमें देखना होगा। अभी हमने अच्छे पहलुओं पर विचार किया। देखिए, गुरु ग्रह यदि अकारक ग्रह बन जाएं, नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, या इनका दृष्टि प्रभाव जिस भाव पर जा रहा है वहाँ पर मकर राशि आ जाए, ठीक है, तो या फिर कमज़ोर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर यदि नकारात्मक प्रभाव मिले तो आर्थिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है जातक, यानी आर्थिक स्थिति परेशान करने वाली रह सकती, क्योंकि धन भाव ये, क्योंकि गुरु ग्रह जो कि धन के कारक ग्रह यदि ऋण भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पैसे बचाने में जातक को परेशानियाँ हो सकती हैं। मुँह पर बोल देने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब इनका संबंध कुंडली के धन भाव से बनता है, जहाँ से हम वाणी का विचार भी करते हैं, तो मुंह पर बोल देने वाले होते हैं, तो मुंह पर सच बोलने के कारण अनायास ही अपने शत्रुओं को बना बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि गुरु ग्रह अकारक बन रहे हैं या फिर पीड़ित हो रहे हैं किसी भी रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में आप वाणी पर संयम रखें, अन्यथा अनायास ही अपने शत्रु आप पैदा कर सकते हैं।
इसके अलावा गुरु का संबंध जब कभी छठवें भाव से बनता है तो पेट जनित समस्याएं भी जातक अथवा जातिका को रह सकती हैं, इसकी एक संभावना बनती है, विशेष रूप से गुरु यदि पीड़ित हो जाए तो। गुरु यदि छठे भाव में बैठेंगे तो शत्रुता जातक जब करेगा तो कहीं ना कहीं, अब देखिए किसी से भी शत्रुता किसी भी रूप में यदि की जाए, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली तो स्थिति बनती है। यदि मान लीजिए कानूनी मामलों में फंसता तब भी धन तो व्यर्थ खर्च होगा ना, तो इन स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप प्रत्यक्ष रूप से चेक करें महादशा अंतरदशा लाभकारी है या नहीं। यदि महादशा अंतरदशा के दौरान कष्ट देखने को मिले तो गुरु से संबंधित उपाय आप गुरु की दशा अंतरदशा में और गुरुवार को कर सकते हैं, गुरु की होरा में विशेष रूप से, ताकि नकारात्मक प्रभाव यदि किसी प्रकार के मिल रहे हैं तो उसमें कमी लाई जा सके। मित्रों, अष्टम भाव में गुरु ग्रह के क्या फल होंगे, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव को पहले थोड़ा जान लेते हैं ताकि हम गुरु के फलों पर जब विचार करें तो आसानी हो। देखिए, अष्टम भाव आयु का भाव है। जहाँ मृत्यु का विचार होता है तो वहीं आयु का विचार भी हम यहीं से करेंगे। अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह स्वगृह मित्र ग्रह, इसका भी अपना प्रभाव है। इसके अलावा जब कभी भी आयु की बात चल रही हो तो शनि ग्रह की स्थिति भी देखें और तीसरे भाव की स्थिति भी देखें, क्योंकि भावत भावम नियम के अनुसार अष्टम से अष्टम कुंडली का तीसरा भाव आएगा और यहाँ से भी हम आयु का विचार करते हैं। तो तीसरा भाव और आठवां भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। शनि ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होगी और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से हम आकस्मिकताओं का विचार भी प्रमुख रूप से करते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और आकस्मिक लाभ भी हो सकता है। अब ये ग्रह तय करेंगे कि किस प्रकार की स्थितियों से जीवन काल के दौरान दो चार होना पड़ेगा। विदेश यात्राओं का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण होगा। विदेश यात्राओं का तात्पर्य यह है कि विदेश में घूमना, कुंडली का 12th हाउस महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, लेकिन जब कभी विदेश सेटलमेंट की बात चल रही हो तो कुंडली का अष्टम भाव भी इसके लिए देखा जाना चाहिए। पैतृक संपत्ति का विचार करना हो, गूढ़ विषयों का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। गूढ़ विषयों का तात्पर्य कोई भी विषय जो कि आपकी रुचि का हो लेकिन उसमें जब गहराई से उतरने की बात चल रही हो तो अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और रिसर्च का विचार यानी, ठीक है, तब कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। मान अपमान, दुख, यश अपयश, तो इसके लिए भी कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। ससुराल पक्ष की संपत्ति की बात चल रही हो, सरकार की बात चल रही हो, ठीक, हालांकि सरकार के माध्यम की जब भी कभी बात चल रही है तो कुंडली का दसम भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी आप कुंडली का दसम भाव अष्टम भाव भी इसके लिए देख सकते हैं, क्योंकि रहस्यों का भाव है, अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। वाद विवाद चल रहा हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। षड्यंत्र की बात चल रही हो, ठीक है, किसी प्रकार के षड्यंत्र को जब देखा जाता है तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन काल के दौरान किसी व्यक्ति के छिपे हुए कार्य या सार्वजनिक निंदा का कोई व्यक्ति पात्र बने तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अचानक आने वाले संकट तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। पूर्व जन्म का यदि विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। तो यदि इन बातों का विचार करना जरूरी होता है जब कभी भी हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, तो इन बातों के अलावा अज्ञानता का विचार यदि करना हो, ज्ञान का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे तो अज्ञानता का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के अज्ञात भय तो अष्टम भाव इसके लिए देखा जाना चाहिए। आइए अब विचार करते हैं कि गुरु यदि यहाँ पर बैठते हैं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठते हैं स्वगृही होकर, यानी धनु राशि या मीन राशि के होकर, या फिर मित्रगृही होकर जैसे कि सिंह राशि या फिर मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर, कारक ग्रह बनकर, तो यदि ये बैठते हैं अष्टम भाव में तो जातक गहन विषयों का जानकार होगा, ठीक है। गहनता यानी ज्ञान प्राप्ति में गहनता हो सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योतिष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जातक की रुचियां होगी। जातक दीर्घायु होगा, यानी गुरु जातक की आयु को बढ़ाते हैं। नीच राशि के गुरु की हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें। अभी रहस्यात्मक प्रकृति जातक की हो सकती है। जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति और अचानक आने वाले संकटों से गुरु ग्रह जातक की रक्षा करने का ही कार्य करेंगे यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठ जाएं। इसके अलावा यानी घर से देखा जाए तो जातक सुखी भी होगा, विरासत में संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन लाभ भी जातक को हो सकता है। मधुर वक्ता ऐसा जातक कहलाएगा नहीं, जातक होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर जाएगी, जहाँ से हम वाणी का विचार भी करते हैं। परिवार कुटुंब का सुख जातक को प्राप्त होगा। किसी प्रकार के शोधात्मक कार्यों में रुचियां ले सकता है। वशीयत में धन जातक को प्राप्त हो सकता है, हालांकि खर्च बड़े चढ़े रहेंगे। विदेशों में जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है यदि इनकी नीच राशि की दृष्टियां ना हो, यदि मित्र दृष्टियां पड़ रही हों तब, ठीक है। तो गुरु अष्टम भाव में बैठकर जीवन को उन्नत करने का ही प्रयास यहाँ पर
करते हैं। अब इनके नकारात्मक पहलू को भी थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, गुरु यदि अष्टम भाव के अंदर यदि बैठ जाएं, लेकिन नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, विषय से उससे पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, तो शिक्षा में बाधा। हालांकि जब कभी शिक्षा की बात चल रही है तो ये देखें कि किस प्रकार की शिक्षा की बात चल रही है, उच्च शिक्षा की बात चल रही है, माध्यमिक शिक्षा की बात चल रही है, या प्राथमिक शिक्षा की बात चल रही है। तो गुरु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो जिस भाव के कारक ग्रह बन रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पंचम भाव के कारक बन रहा है, ठीक है, अब अष्टम में चले गए, नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठ गए, तो ऐसी परिस्थिति में उच्च शिक्षा में बाधा। ठीक, यदि मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा की बात चल रही है तो चतुर्थ भाव चतुर्थ की स्थिति को अवश्य चेक करें। संतान पक्ष से में संतान में विलंब, संतान में बाधा यदि पंचमेश बनकर यदि अष्टम में चले गए हैं, लेकिन नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं, तब जातक अपने कार्यों में लापरवाही बरते, आलस्य बरते, इस प्रकार की स्थितियां भी बन सकती हैं। माता पिता के साथ मतभेद हो, विशेष रूप से माता के साथ मतभेद हो सकता है, ठीक है, यदि चतुर्थेश बनकर अष्टम भाव में चले गए नीच राशि शत्रु राशि के होकर। या आर्थिक रूप से परेशानी भी जीवन काल के दौरान रह सकती है, क्योंकि गुरु धन भाव से संबंध बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि धन का कारक ग्रह यदि धन भाव से ही संबंध बनाएगा तो समस्या इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, सामान्य प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं यदि धन भाव में मकर राशि आ जाए। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव जहां विदेश भाव है, वहीं खर्च का भाव भी यही है। 12वें भाव में गुरु ग्रह के फलों पर अभी हम विचार करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा 12वें भाव को जान लेते हैं। अस्पताल के खर्चे हों, घर के खर्चे हों, या किसी भी प्रकार के कानूनी खर्चे हों, समस्त खर्चों को देखने के लिए कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो अस्पताल का विचार करना हो, विदेश यात्रा का विचार करना हो, ठीक है, जेल यात्रा का विचार भी कुंडली के 12वें भाव से ही किया जाता है। शयन भाव भी यही कहलाता है। बाएं नेत्र का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार के राजकीय दंड की बात चल रही हो, राजकीय संकट की बात चल रही हो, तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाना चाहिए। जीवन काल के दौरान चिंताएं, जीवन की जटिलताएं, 12वां भाव महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ऊर्जा का भाव भी हालांकि कुंडली का 12वां भाव है, यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा का विचार भी करते हैं, क्योंकि मोक्ष भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। पिता के सुखों का विचार करना हो, ठीक है, या उनके पराक्रम का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण होता है। कैरियर से संबंधित यात्राएं करनी हो, निवेश के द्वारा प्राप्त लाभ या हानि का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा नौकरों या किराएदारों के साथ होने वाले विवाद, कुंडली का 12वां भाव देखा जाना चाहिए। इसके लिए आपके पारिवारिक मित्रों, पड़ोसियों का विचार करना हो, ठीक है। इसके अलावा रोग से मुक्ति का विचार भी कुंडली का 12वां भाव ही है। शरीर के किसी भी अंग का भंग हो जाना, कुंडली का 12वां भाव देखा जाना चाहिए। इसके लिए विवाह विच्छेद की बात चल रही हो, त्याग की बात चल रही हो, पृथकता की बात चल रही हो, तो कुंडली का 12वां भाव इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुंडली के 12वें भाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब गुरु ग्रह यदि इस भाव में बैठते हैं तो इनके फल क्या हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह खुद की राशि के होकर बैठे हुए हों, जैसे कि धनु राशि या मीन राशि के होकर, या उच्च राशि यानी कर्क राशि के होकर, ठीक है, तो स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं गुरु यहाँ पर कारक ग्रह बनकर कुंडली के, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अच्छे कार्यों से, धार्मिक कार्यों से या धार्मिक कार्यों में खर्च करता है और इन चीज़ों में रुचियाँ भी लेता है। विदेश के दौरान, यात्राओं के दौरान जातक को सफलता मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में जब गुरु ग्रह बैठते हैं स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर, तो आकस्मिक संकटों से भी जातक की रक्षा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु का संबंध 6वें और 8वें भाव से बनेगा, क्योंकि जब 12वें भाव में जब ये बैठेंगे तो पैतृक संपत्ति में भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। पिता का सहयोग करने वाले ऐसे जातक होते हैं, निर्भीक होते हैं, हृदय से दयालुता का गुण इनके अंदर पाया जा सकता है, क्योंकि गुरु जब 12वें में होंगे तो वह अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो यहाँ से माता से संबंधित सुख भी जातक को प्रदान करते हैं, और हृदय से जातक ऐसा दयालु होगा, और जनता में जातक की कह सकते हैं कि अच्छी पहुंच रह सकती है, क्योंकि दयालु व्यक्ति के से हर कोई भी व्यक्ति बात करना चाहेगा, यानी कह सकते हैं कि उससे लाभ उठाना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि हृदय का विचार करना हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाता है। अब यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिसके कारण इस प्रकार के गुण जातक के अंदर आ जाते हैं। कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो दूसरे स्थानों में कार्य करने का, या दूरस्थ स्थानों में, विदेश स्थानों में कार्य करने का मौका भी जातक को मिलता है। इस बात की संभावना भी बनती है। अब नकारात्मक पहलू को भी जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ तो गए हैं, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं,
तो आलस्य की प्रवृत्ति जातक के अंदर पाई जा सकती है, रूखा व्यवहार जातक का रह सकता है, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा इत्यादि जिन भावों के कारक ग्रह जातक जो गुरु ग्रह बन रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ थोड़ी बहुत रह सकती हैं, कष्ट बाधा अड़चने रह सकती हैं। जातक लोभी किस्म का भी हो सकता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से कम पैसा खर्च करने वाला कह सकते हैं कि कंजूस किस्म का भी हो सकता है। यश प्राप्ति में, मान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। लेकिन अब ध्यान रखें कि 12वें भाव में जब गुरु बैठते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि उनके साथ ग्रह कौन से बैठे हुए हैं या किन ग्रहों का उन पर प्रभाव जा रहा है। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन यानी कुल मिलाकर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे भाव, भावेश और भावपति के अलावा गुरु ग्रह कुंडली में क्या है, कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह हैं, ठीक है, किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, गुरु पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव क्या है। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखकर फिर हम डिसीजन लेंगे कि इनके रिजल्ट हमें किस प्रकार के मिल सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात करी कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में गुरु ग्रह के क्या फल हो सकते हैं, ठीक है। एक संभावना पर हमने विचार किया। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।